हेलो स्टूडेंट्स, आइए। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि हमारे विश्व में कोविड-19 नाम की महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए हमारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी विघ्न ना आने दें, क्योंकि यदि आप लोग नॉलेज नहीं लेंगे अपनी क्लास का, और जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है या रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से स्टार्ट रखें, ठीक है। तो आज मैं आपको क्लास 10 मैथ का सिलेबस बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप सोच रहे हैं एग्जाम नहीं होंगे तो अच्छी बात है, यदि एग्जाम नहीं हुए कोई लॉस नहीं, बट आपका उसमें बहुत लॉस है। यदि आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम बिना 10 के पढ़ाई के नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आपकी कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें, ठीक है। आइए आपको आपका सिलेबस हम बताते हैं, ठीक है। मैथ सिलेबस फॉर क्लास 9th सिलेबस में आपके 21 चैप्टर थे, आपके अब 10th सिलेबस में 15 चैप्टर हो गए, ठीक है। आइए एक एक करके उनके नाम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपने 9th में पढ़ा है, ये चैप्टर भी आपने 9th में पढ़ा है, ये चैप्टर भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। फोर्थ चैप्टर आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर न्यू है, इसको आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर भी न्यू है, ये भी आपको 10th में पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर 6th चैप्टर है आपका त्रिभुज ट्राइंगल, ये आपने पढ़ा है, लेकिन अब 10th में आप इसके बारे में और नॉलेज लेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 8th चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इसी से रिलेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, ठीक है। इसको अब इसी से इस चैप्टर से रिलेटेड आपका अगला चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, ठीक है। 10th चैप्टर है आपका वृत्त सर्कल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, और इसमें हम इसकी नई नई आकृतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए अगला चैप्टर 10th वृत्त, ये आप पढ़ते आए हैं, अब यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ेंगे। 11th चैप्टर है आपका ज्यामिति रचनाएं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन्हें भी आपको पढ़ के आए थे, आपने देखा होगा त्रिभुज की रचनाएं और भी वगैरह रचनाएं आप बना चुके हैं इसमें आप, लेकिन आप नई नई रचनाएं और बनाना सीखेंगे 10th में, ठीक है। अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसी से संबंधित कुछ आकृतियां होंगी, उनके आपको क्षेत्रफल निकालने होंगे, ठीक है। 13th चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, बेलन शंकु, उनके बारे में हम सिलेंडर वगैरह के बारे में आपको इस चैप्टर में नॉलेज मिलेगी, ठीक है। 14th चैप्टर आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स, ये आपने 9th में पढ़ा है, आपको 10th में इससे
9th से ऊपर लेवल पर आपको इसमें बात की जाएगी, ठीक है। 15 चैप्टर आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर आप लोगों ने देखा है, कुछ चैप्टर हट गए और कुछ चैप्टर उसके स्थान पे आ गए, लेकिन हमें हर चैप्टर की नॉलेज रखना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक। आइए देखते हैं। और जो बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक पेन और कॉपी अपने पास रख लो, ठीक है। यदि कोई भी बात समझ में ना आए तो आप लोग उसे सॉल्व करके देखें, ठीक है। आइए आप चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं या जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं समझने के पहले हमें एक याद होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सब आप लोगों ने नंबर्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जब संख्याओं की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो केवल और केवल शुरुआत में, मतलब जब संख्याओं पर रिसर्च चल रही थी, तो सबसे पहले संख्याओं कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या वो जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, मतलब प्रकृति में पाई जाती है। तो जितनी भी संख्या है, अगर आप अपने आसपास देखें, उन्हें काउंट करना स्टार्ट करें तो आप कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे ना। 1 से कोई भी संख्या ले लो अपने आसपास, तो आप उसे काउंट कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, यदि आप उसे काउंट करेंगे तो 1 से करना स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इन्हें हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से, ठीक है। सिंपल n भी आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। आगे तक, कहीं तक भी, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। अगली, अब हम कई गणितज्ञों ने देखा कि इन संख्याओं में जो गणित की संक्रियाएं हैं वो नहीं लगती, जैसे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन। लगाने पर लग तो जाती हैं, लेकिन जो नई संख्याएं मिलती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। जैसे 2 + 2 = 4 है हमारी प्राकृतिक संख्या में, लेकिन यदि 2 - 2 0, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में है ही नहीं। इसलिए फिर आगे खोज हुई तो हमारी और नई संख्या निकाल के आई, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, ठीक है। इन्हें हम W से भी डिनोटेट कर सकते हैं। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक। 0 से स्टार्ट होती हैं और इंफिनिटी तक चली जाती हैं, ठीक है, अनंत तक चली जाती हैं, ओके। अब और देखा गया कि यदि हम 2 - 2 दैट इज 0 है हमारी पूर्ण संख्या में, लेकिन यदि हम 1 - 2 कर दें तो -1, जो कि हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं है। इसलिए हमें अभी और संख्याओं की खोज करनी थी, ठीक है। तो इसके आगे और संख्याओं की खोज हुई। अगली संख्याएं आई पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या?
इंटीजर्स, ठीक है। इन्हें हम जेड से डिनोटेड कर देंगे, ठीक है। कौन सी संख्याएं हैं वो? 0 की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 की नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 और इन्फिनिटी तक। मतलब 0 की पॉजिटिव और 0 की नेगेटिव साइड की सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक या इंटीजर्स, ठीक है। 0 की पॉजिटिव साइड की संख्याओं को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या धन पूर्णांक। तो 0 की नेगेटिव साइड की संख्याओं को हम नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा हुआ, तो आइए उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, ठीक है, या इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं? ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे डेफिनेशन है P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां हमारे P और Q क्या है? एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या। लेकिन कोई भी संख्या यदि P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है, तो अब हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या जैसे बोला जाए आपसे 2/3, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 2 हमारा इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। और Q का मान, क्या 3 का भी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, Q का मान 0 नहीं है, तो ये हमारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। आपसे बोला जाए क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? हाँ है। क्या जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वर्ग, ठीक है। 0 भी हमारा क्या है? इंटीजर। 1 भी हमारा इंटीजर। और Q का मान 0 नहीं है। P तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना है, ठीक है। तो 0 भी हमारी एक का है, क्या है? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे बोला जाए 1/0, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? नहीं, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सब नेचुरल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। होल नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर। और इंटीजर्स भी क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या को, ठीक है। अपरिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी है? ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होगी? तो भी सब संख्याएं जो हमारे परिमेय संख्याओं के नियम का पालन नहीं करती, उन सब संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यदि बात की जाए तो भी सब संख्याएं जो रूट के बाहर ना निकल पाए या वर्गमूल के बाहर ना निकल पाए, उन सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल √3, √5, √7, √6, ये सब संख्याएं कभी भी हाँ वैसे निकल सकती हैं, लेकिन यदि ये रूट के बाहर निकलेंगे तो ये दशमलव में हो जाएंगे, ठीक है। तो दशमलव वाली ये रूट के बाहर वैसे नहीं निकल सकती, ठीक है। जैसे 7 है, मतलब जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता, उन सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपसे यदि कोई पूछ ले क्या √4, आपसे पूछ ले कोई √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? ऐसा नहीं, आपने रूट देखा और बोल दिया अपरिमेय संख्या, गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है। 4 का तो वर्गमूल बाहर निकल सकता है ना, 2 का स्क्वायर और बाहर निकल के 2 तो हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वर्ग। तो इस प्रकार से आपको अपरिमेय संख्या के बारे में भी बता दिया। अपरिमेय संख्या ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th में, मैं केवल अपने टॉपिक को समझाने के लिए रिलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है।
आइए रिवीजन करा रहा हूँ। आइए अब देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं हमारे वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ठीक है, तो यदि परिमेय संख्या जिन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यदि रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर दोनों कंबाइंड हो जाए तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इन संख्याओं में हर संख्याएं शामिल होती है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाए तो हमें क्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का मतलब भिन्न भी हो सकती है और अभिन्न भी हो सकती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में रूट वाली सब संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में हर संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, एक तरीके से जितनी भी संख्याएं अभी तक खोजी गई हैं वे सब हमारी वास्तविक संख्याओं में होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आई हो आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर है, जो आपका 9th में भी था, उससे रिलेटेड संख्याओं के बारे में। ठीक है, अभी मैंने आपका 9th का चैप्टर मतलब 9th का चैप्टर पढ़ाया है, 10th का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आपके 10th के चैप्टर को हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपका 9th का रिवीजन करा दिया है, तो आप भी अपनी 9th की किताब से वास्तविक संख्या चैप्टर को पढ़ लें। ठीक है, और अब आपकी नए नए थ्योरम जो 10th क्लास में अभी आई हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।